जीएसटी कटौती पर चलिए बातचीत करते हैं। कारों पर जीएसटी कटौती के बाद ग्राहक अपनी कार खरीद जो है टालने लगे हैं, जिस वजह से सरकारी बैंकों के पास पहले से मंजूर हो चुके कार लोन को रद्द करने के आवेदन बढ़ गए हैं। जीएसटी कटौती के बाद ग्राहकों को कार खरीद सस्ती पड़ रही है, जिस वजह से पुरानी कीमत पर मंजूर हुए लोन के बजाय ग्राहक अब नई कीमत पर कार खरीदने की तैयारी में है। सर, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे समझा जाए? जीएसटी की कटौती के बाद बैंकों के लिए और डीलर्स के लिए चुनौती। डीलर की चुनौती हम आपको बता रहे हैं कि उनके कंपेंसेशन शेयर्स की पुरानी कीमत की गाड़ियां उन्हें निकालने में मुश्किल आ रही। अब बैंकों की बारी है। चूंकि 1200 सीसी तक की कार के ऊपर जीएसटी का रेट 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, और ये व्यवस्था पहले ही आई थी। आमतौर पर लोग कारों को शॉर्टलिस्ट करके डीलर के पास जाकर और उसके बाद लोन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, और उस प्रक्रिया शुरू पूरे होने में 15 से 20 दिन का समय लगता है। इस बीच में जीएसटी में कटौती आ गई। अब बैंकों की बड़ी चुनौती है कि कारें जो चुनी गई हैं डीलर के पास, जो पहले से ही बिकने को तैयार थी, उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया और बैंकों ने उस पर लोन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सारी प्रक्रिया बदली है। स्वाभाविक सी बात है कि ग्राहकों को ये लग रहा है कि जब कीमत कम हो गई है और जीएसटी कम हुआ है, तो वो जितने पैसे में कार ले रहे थे उतने ही पैसे में उन्हें उससे बेहतर कार मिल सकती है। थोड़ी ज़्यादा अच्छे पैसे डालकर वो अच्छी फीचर की या उससे बड़ी पावर वाली कार ले सकते हैं। इससे पूरा जो कार ऑटोमोबाइल लोन की व्यवस्था थी वो थोड़ी लड़खड़ा गई है। त्योहारों से पहले बैंकों के लिए इसे संभालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जैसे संकेत हैं बाजार से आ रहे हैं कि लोग अपनी लोन आवेदन कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, रद्द करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो नए सिरे से डीलर के पास जाकर कार की पहचान करेंगे, और इसका असर हमें इस तिमाही में कार लोन की डिमांड पर या बिक्री पर आने वाले समय में दिखाई देगा। डीलर्स की भी बड़ी दुविधा है, क्योंकि उन्होंने पुरानी कारों के लिए सौदे किए थे, उन पर लोन अप्रूव किया था। जीएसटी की कटौती के बाद जो नई प्राइस आई है, उस प्राइस पर उन्हें पूरी व्यवस्था और पूरा लोन नए सिरे से नेगोशिएट करना पड़ेगा। जी सर, अब अगली खबर की ओर चलते हैं। यूपीआई के जरिए पेमेंट और पैसे ट्रांसफर तो सामान्य है, अब इसके जरिए बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के पास से कैश भी लिया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस तरह की योजना पर काम कर रही है, जिसके जरिए बैंकों के बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स के पास रखे क्यूआर कोड को स्कैन करके ग्राहक आसानी से कैश ले सकेंगे। कैश निकालने के लिए किसी भी यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर की ऐप का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी तक सिर्फ एटीएम मशीन के क्यूआर कोड के जरिए ही कैश निकासी की अनुमति है। सर, थोड़ा सा समझाइए कि यह व्यवस्था कैसे काम करेगी। यह व्यवस्था हालांकि पहली बार नहीं है। पेमेंट बैंक्स ने भारत में इस तरीके की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें गैस स्टेशंस पर, पेट्रोल पंप्स पर, शॉपिंग मॉल्स में उनके बिजनेस करेस्पॉन्डेंट या उनके कर्मचारी रहते थे, जिनके हाथ में एक पीओएस मशीन होती थी। उसमें क्यूआर कोड होता था और आप उसे स्कैन करके उनसे वहां से कैश ले सकते थे। लेकिन अब यूपीआई में इसे बड़े बैंकों को भी, खासतौर से जो मुख्य धारा के कॉमर्शियल बैंक हैं, उन्हें भी इस व्यवस्था में उतार दिया गया है। ये बैंक अपने यहाँ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट कहिए, कर्मचारी रखेंगे जो पीओएस मशीन के साथ बाजारों में उपलब्ध रहेंगे। लेकिन जो विड्रॉल की लिमिट है वो बहुत कम है। 1000 रुपए से ज़्यादा का कैश नहीं दिया जा सकेगा। सिटीज़ में करीब 1000 रुपये, टाउन्स में 1000 रुपये है, और सिटी में करीब 2000 रुपये के आसपास तक की लिमिट है। तो छोटे ट्रांजैक्शंस जो कि फ़ोन को पीओएस मशीन से स्कैन करने के बाद किए जा सकेंगे, वो कैश उस पर्सन के पास उपलब्ध रहेगा, उस व्यक्ति के पास उपलब्ध रहेगा जिसे बैंक नियुक्त करेंगे। इस व्यवस्था से एटीएम को थोड़ी चुनौती मिलेगी, क्योंकि छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के लोगों को एटीएम के तक जाना होता था। लेकिन कस्बों में और ग्रामीण इलाकों में ये एक महत्वपूर्ण सुविधा है, जिससे कि छोटा कैश लेने के लिए अब व्यक्ति को तत्काल आसपास ही कोई व्यक्ति मिल जाएगा जहां से कैश लिया जा सकता है।